बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेके आ गई हूँ, जो कि चाट और दही बड़ों की जान होती है और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। दही बड़ों में, चाट में इसको आप बना के पूरा महीना इंजॉय भी कर सकते हैं। आप पूरा महीना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप रमज़ानों में भी आप इसको बना के रख सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 150 ग्राम इमली ली थी, उसको मैंने 2 गिलास पानी में डाल के मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। जब हमारी ये सॉफ्ट होगी तो मैंने इसमें से गुठलियाँ तकरीबन निकाल ली थी और बाकी बैटर को मैंने ब्लेंडर जग में डाल के इसके साथ मैंने आधा टेबल स्पून इसमें लहसुन का डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद मैंने एक पैन में ऑयल लिया था 2 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा का ऐड किया है और हल्के से मैंने इसको सौते कर लिया था। ज़ीरे का बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारी चटनी में आता है, आपने ये लाजमी यूज़ करना है। जब हमारे ज़ीरे का कलर हल्का सा ब्राउन हो गया तो मैंने अपने इमली का जो बनाया था मैंने मिक्सचर, उसको मैंने छलनी के साथ छान के सारा इसमें डाल दिया था, ताकि इसमें कोई भी कचरा या कुछ भी इसमें ना रहे, ताकि बिल्कुल हमारी स्मूथ और अच्छी सी चटनी बन के तैयार हो जाए, जो खाने में और ज़्यादा मज़ेदार लगे। तो उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। हाफ़ फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। साथ ही इसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें गुड़ के ऐड किए थे। गुड़ का बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आता है। आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का टेस्ट ज़्यादा इसमें अच्छा आता है, तो आप कोशिश करें कि गुड़ ही इसमें यूज़ करें। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था, सफ़ेद वाला, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड किया था। काला नमक का भी बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया था और मैंने अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया था और फिर मैं इसको अच्छे से चला लिया था। तकरीबन अब इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें चीनी का ऐड कर दिया था। चीनी से भी इसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है। गुड़ का और इमली का टेस्ट बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें चीनी ऐड की है। इसके बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इस तरह की हो गई, देन थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया, तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया था और स्लो फ्लेम में मैंने इसको मज़ीद 10 से 10 मिनट के लिए पकाया था। और साथ ही इसमें मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया था, हाफ़ टेबल स्पून। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है ज़ीरे का इसके अंदर। जब हमारी चटनी बिल्कुल इस तरह कंसिस्टेंसी होगी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। साथ ही इसके अंदर मैंने अच्छे कलर के लिए इसमें फूड कलर ऐड किया था, येलो फूड कलर। अगर आपके पास है तो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब आप इसको बना के 1 महीने के लिए महफूज़ कर सकते हैं और फिर आप इसको पूरा महीना एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।